हल्द्वानी में रविवार को किसान मंच उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। इस दौरान पदाधिकारियों ने राज्य में राइट टू हेल्थ बिल लाने की मांग उठाई और उसका एक मसौदा भी मीडिया कर्मियों के सामने रखा। मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि चौखुटिया से शुरू हुआ ऑपरेशन स्वास्थ्य अब राज्य भर में चलाया जाएगा। बकौल कार्तिक, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सुयालवाड़ी और भिकियासैंण सीएससी में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर ऑपरेशन स्वास्थ्य शुरू किया जाएगा। किसान मंच की माने तो राज्य के ज़्यादातर सीएससी रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं और आईपीएचएस यानी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मानकों पर संचालित नहीं हो रहे हैं। देखिए मंच से जुड़े लोगों ने और क्या कुछ कहा। विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे प्रदेश में आज एक चर्चा चल रही है ऑपरेशन स्वास्थ्य। उस ऑपरेशन स्वास्थ्य के पीछे जो दिमाग चल रहे थे, जो इस पूरे आंदोलन के पीछे के मास्टरमाइंड हैं, हमारे साथ कार्तिक उपाध्याय जी हैं, किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ कमल भाई हैं, कमल तिवारी जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसान मंच के। हमारे साथ युवा छात्र नेता संजय भाई हैं, संजय जोशी जी, और बतौर किसान मंच के संरक्षक के रूप में, प्रदेश संरक्षक के रूप में मैं पीयूष जोशी यहाँ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज ये विषय किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, आज पूरे प्रदेश में जो है ऑपरेशन स्वास्थ्य की चर्चाएं हैं। और आज उस ऑपरेशन स्वास्थ्य को जो चौखुटिया से शुरू हुआ था, आपने देखा एक बड़ा जन आंदोलन वो बना। उस जन आंदोलन के बाद इस जन आंदोलन को चौखुटिया तक सीमित न रखते हुए अब किसान मंच और सभी जितने प्रदेश हितैषी संगठन है, उन सबकी एक मांग है कि प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल, जो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है, वो लाया जाए। और उसी के तहत आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया है, जो बिल हम लोग सभी नेताओं को भी दे रहे हैं और सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि इस विषय पर प्रमुखता से एक चर्चा राज्य के अंदर हो। तो आगे की बात के लिए अब मैं कार्तिक उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय को गंभीरता से रखें। धन्यवाद। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप यहाँ उपस्थित हुए। ज़्यादा समय ना आप सभी का लेते हुए मैं स्पष्ट एक मुद्दे पर आता हूँ। जैसा कि बीते दिनों आप सभी ने देखा, आप सभी ने छापा कि उत्तराखंड अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में एक पूर्व सैनिक भुवन सिंह कठायत जी द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्वास्थ्य, और उनकी मांग जो स्पष्ट थी कि चौखुटिया के निवासियों को वहीं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज मिले। तो जब आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा, जन आंदोलन बना, और अभी भुवन कठायत जी देहरादून के लिए पद यात्रा और उनके साथ कुछ 16-17 यात्री निकले हुए हैं, जो आने वाले 4 तारीख को देहरादून मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। उसी क्रम में मैं अब आता हूं, जब आंदोलन हुआ, सबसे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूँ, उत्तराखंड DIPR से एक पोस्ट डाला गया। ये उत्तराखंड DIPR के पेज से डला हुआ पोस्ट है, जिसमें ये बताया गया कि आंदोलन को देखने के बाद, आंदोलन होने के बाद 30 बेड के अस्पताल चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया गया है और 50 बेड का किया गया है। वहीं इन्होंने नीचे एक और लाइन लिखी है कि वहां अल्ट्रासाउंड भी है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है। उत्तराखंड DIPR से भी अब आंदोलन को भटकाने के लिए भ्रामक पोस्ट की जा रही है। अब ये कहते हैं कि वहां अल्ट्रासाउंड है, ये चिकित्सा निदेशक का बताना है। लेकिन अब मैं आता हूं दस्तावेजों पे, जो सूचना अधिकार से मुझे प्राप्त हुए हैं चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। लगभग 2023 से 2025 तक के ये बिल हैं। हर बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 30 लीटर 40 लीटर एक गाड़ी में UK 07 GA 329, ये गवर्नमेंट एक गाड़ी है, जिसमें गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड के लिए जो टीम चौखुटिया बार बार भेजी जाती है, उसके डीजल भुगतान किया जाता है। दूसरी तरफ ये कहते हैं चौखुटिया में अल्ट्रासाउंड है। अगर चौखुटिया में अल्ट्रासाउंड है तो ये भुगतान किसकी गाड़ियों में क्यों किया जा रहा है? दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ कि जब हमने 1 साल का खर्च मांगा, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जब आंदोलन शुरू हुआ चौखुटिया वाला, तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में जो रेफर सेंटर है,
वहाँ लगभग 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर रही है। 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, चाहे वो एनएचएम के माध्यम से हो, लगभग 7 करोड़ 19 लाख रुपए एक वर्ष में खर्च किए हैं। अब वहीं उत्तराखंड डीआईपीआर बताता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इतने डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जब हम सूचना अधिकार मांगते हैं वो हमें बताते हैं इतने डॉक्टरों की आवश्यकता है। तो इस तरीके से पहले तो सरकार झूठ बोलकर आंदोलनों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये आंदोलन जब स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए होते हैं, ये आंदोलन शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से चलते हैं। मैं दस्तावेजों के आधार पर एक फाइल आपको दिखाता हूं, इसे आप बड़ा गंभीरता से देखिएगा। ये IPHS की गाइडलाइन है किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC को संचालित करने की। ये किसी संगठन ने नहीं बनाई, ये हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 2022 में। इसमें जो भी चेंज हुए ये उसके बाद का ड्राफ्ट है। और ये हमें अब इसे पढ़ने के बाद मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी सरकार को स्पष्ट एक चेतावनी देना चाहता हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, राज्य सरकार को, यहाँ तक कि केंद्र की भी सरकार को, कि मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल उत्तराखंड के अंदर दिखाएं जो इस मानक के तहत CHC हॉस्पिटल संचालित हो। एक भी हॉस्पिटल उत्तराखंड का CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन मानकों के आधार पर संचालित नहीं है। इन मानकों के आधार पर वहाँ स्टाफ नहीं है, इन मानकों के आधार पर वहाँ पर चिकित्सक नहीं है, और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी उत्तराखंड में है। ये 2017 से हमारे प्रमुख सचिव पत्रों में लिखते आ रहे हैं। अब हमारा सिर्फ आरोप और षड्यंत्र गवर्नमेंट पे नहीं है। हमारा कहना है कि आप 15 करोड़ रुपए एक अस्पताल में जब खर्च कर रहे हैं, अभी इसी के बाद हमारे पास भिकियासैंण के कागज पहुंचने वाले हैं। हम आपको आने वाले दिनों में और बताएंगे कि इसी गाड़ी में चौकुटिया से भी तेल भरा जा रहा है और भिकियासैंण से भी। तो लगभग ये एक ऐसी अनोखी गाड़ी उत्तराखंड सरकार की है जो महीने का 2000 से 3000 लीटर तेल पी जाती है। तो हम आने वाले दिनों में पत्र भी लिखेंगे उस कंपनी के मालिक को जो गाड़ी है, चाहे वो महिंद्रा की हो या अन्य किसी कंपनी की हो, कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज चेक करवाइए। 2800 लीटर तेल। तो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिससे भारत का संविधान, जिस संविधान से भारत चल रहा है। तो आज हम एक आपके माध्यम से सबसे पहले ये सोशल मीडिया DP है जिसे हम अब आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड स्वास्थ्य आंदोलन। अब तक ये ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखुटिया का आंदोलन था, लेकिन अब किसान मंच क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन है और इसे दस्तावेजों के साथ सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पहुंचाने का काम किसान मंच करेगा। इसी क्रम में आज हम सोशल मीडिया से पहले अपनी DP आपको देते हैं। इसमें हमने स्पष्ट कहा है स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है और उत्तराखंड की सरकार अब एक राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए विधानसभा में और हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षित करे, सुरक्षित करे। हम स्पष्ट कहते हैं निःशुल्क इलाज हमारा अधिकार, चाहे अस्पताल हो या सरकारी हो। आज हमारी सरकार कहती है कि उनके पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। हम पीजी करा रहे हैं। हम पहाड़ जाने वाले डॉक्टरों को 1.5 गुना सैलरी देंगे, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं। फिर भी डॉक्टर वहां नहीं जा रहे हैं। उसका स्पष्ट कारण है वहां अन्य सुविधाएं भी नहीं है। चिकित्सकों के परिवार के लिए वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी नागरिक, वो अपने परिवार और भविष्य के लिए आगे बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि अगर आपके सरकारी अस्पताल से किसी भी मरीज को रेफर आप कर रहे हैं तो उसे आप इलाज दीजिए। अगर आपके पास विशेषज्ञ नहीं है तो मैं कहता हूँ प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे विशेषज्ञ हैं, तो वहाँ इलाज दीजिए। अगर सड़क में कोई एक्सीडेंट होता है, बेस हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, तो हल्द्वानी के किसी भी निजी में इलाज है तो आप इलाज दीजिए, उस अस्पताल को भुगतान आप कीजिए। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे। मैं आपको बताना चाहूँ कि 2022 में राजस्थान की सरकार ने एक प्रयास किया। उन्होंने अपनी विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल का प्रयास किया। कई आंदोलन हुए, डॉक्टर भी धरने में आए, कई अस्पताल ने इलाज करना बंद किया। सरकारी प्राइवेट डॉक्टर सड़कों में थे। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था 2022 में राजस्थान में। लेकिन सरकार आगे बढ़ी, समितियां बनी और आज उन्होंने 2023 में इस एक्ट को लागू कर दिया है। ये एक्ट स्पष्ट कहता है कि किसी भी नागरिक को अगर सरकार राजस्थान की सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं दे पा रही है तो नागरिक जिस भी निजी अस्पताल में इलाज कराएगा वहां भुगतान राज्य सरकार करेगी।
पास हुआ है? ये पास हुआ है और आज वहाँ लागू भी है। आप अपने सूत्र से पता भी कीजिएगा। तो जब आंदोलन हुए, हम स्पष्ट कहते हैं कि ये मौलिक अधिकार का आंदोलन है। और मैं 2 तिथियां आपको बताता हूं, 2 आंदोलन जो आने वाले दिनों में हमारे तैयार है, जो हमारी टीम से जुड़े हुए लोग, अन्य सामाजिक लोग अपने अपने संगठन के बैनर तले करेंगे। तो 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस 2025 से नैनीताल जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुयालबाड़ी में उत्तराखंड ऑपरेशन स्वास्थ्य, वहाँ आंदोलन होगा। और मांग स्पष्ट है कि आपकी जो गाइडलाइन है उसके तहत वो CSC आप बना के दीजिए। उसके बाद भिकियासैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से वहाँ धरना शुरू होगा। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं, जब चौखुटिया आंदोलन हुआ तो हमारी एक सहयोगी साथी और है कुसुमलता, उन्होंने कोर्ट में इसको लेके PIL भी डाल दी है और मुझे लगता है कि आने वाले 10 एक दिन में सुनवाई भी वहाँ होने लगेगी। लेकिन वो मामला सिर्फ चौखुटिया का था। अब हमारे पास भिकियासैंण के दस्तावेज हैं, सुयालबाड़ी के दस्तावेज हैं, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ करोड़ों खर्च हो रहे हैं वहाँ के प्रूफ हमारे पास आ चुके हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास कागज आएंगे, हमारी टीम के लोग वहाँ निश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। हम कोई पुतला दहन नहीं कर रहे, हम किसी तरीके के विरोध के नारे नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं हमें मौलिक अधिकार संरक्षित दो। इसी क्रम में, क्योंकि हमारे ऊपर राज्य सरकार, क्योंकि आपने देखा है जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, हमारी सरकार ने एक आजकल थीम पकड़ी हुई है, उन्हें वामपंथी बता दो, उन्हें माओवादी बता दो। ये थीम पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं और हमारे युवा साथियों के लिए भी ये बोला गया। ऐसा कल के दिन ना हो, स्पष्ट हम आज ही प्रेस वार्ता में बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम कुमाऊं से शुरुआत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि महीने 1.5 महीने में 7 से 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हस्ताक्षरनामे के साथ 1000 ग्रामीणों के हस्ताक्षर के बाद, जो वहीं के ग्रामीण हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। दूसरा, हमें माओवादी वामपंथी राह बनाए, हमने इतने दस्तावेज निकाले, इतने बिलों को पढ़ा है। उसके बाद अब एक प्रस्तावित ड्राफ्ट भी हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये प्रेस में व्यापक तरीके से आप लोग वार्ता करें कि एक ड्राफ्ट है, हम चाहते हैं कि इस पर गवर्नमेंट चर्चा करे और विधानसभा में इसी तरह से एक उत्तराखंड राइट टू हेल्थ बिल लेके आए। तो हमारा एक प्रयास है, अपनी सरकार और अपने अधिकारियों के लिए हमने 6 से 7 पन्ने का एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें हमने बिल कैसे कार्य करेगा ये स्पष्ट किया है। हमने कहा है कि किस तरीके से इसमें परिभाषाएं इसकी क्या होंगी, प्राइवेट अस्पताल में जब इलाज मिलेगा, OPD फ्री मिलेगी, उसे भुगतान किस तरीके से होगा। तो सरकार को हम ये बिल भी देना चाहते हैं और आने वाले दिनों में जहां जहां धरने लगेंगे वहां से बिल भी प्रेषित होगा। इस बिल के जो भी बिल पेश करेंगे आप, तो आम जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, स्पष्ट तरीके से इस बिल को अगर समझना है तो बस हमारा ये पोस्टर में लिखी हुई 2 लाइन बहुत है। व्हाट्सएप भी कर देंगे। उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क इलाज मिले, अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट हमें नहीं पता, और ये हम नहीं कह रहे, भारत के संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया है। अगर इसे हम थोड़ा कागजों की नॉलेज में कहें और सरकारी भाषा में दस्तावेजों में कहें कि स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारे राज्य में इसे अब कानूनी अधिकार भी बनाया जाए, नागरिकों की दृष्टि से इसे वैधानिक दर्जा भी दिया जाए। एक बिल इसे संरक्षित करने के लिए लाया जाए कि आप ऐसे समझिए, हमारी एक फसल है जो खराब होने की स्थिति में, बारिश होने वाली है, हमें उसे तिरपाल से ढकना है, तब वो फसल बचेगी। तो हमारा स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, लेकिन आज सुरक्षित नहीं है। तो आप एक ऐसा बिल लेके आइए जिससे संरक्षण हो, सुरक्षित हो, हमारा जो मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को इलाज मिले। स्पष्ट बस एक ही संदेश है कि इलाज फ्री होना चाहिए। उसके लिए किसी किसान को जमीन ना बेचनी पड़े, उसके लिए किसी मीडिया बंधु को अपना घर गिरवी ना रखना पड़े, किसी भी नागरिक को अपने पूर्वजों के जेवर गिरवी रख के प्राइवेट अस्पतालों को ना देने पड़े। मौलिक अधिकार है। यदि सरकार IPHS के मानक के तहत हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं दे पा रही है तो हमें प्राइवेट में दे, क्योंकि प्राइवेट में इलाज है। आज मैं बीमार होता हूं तो प्राइवेट में 50,000 लेके जाऊंगा, मुझे इलाज मिलेगा। यानी कि उत्तराखंड के अंदर इलाज है, बशर्ते हमारी सरकार फेल है। तो सरकार एक बिल लेके आए और उसका ड्राफ्ट भी हमने दिया। अगर ये अधिकारियों को और सरकार चर्चा करे, सारे मीडिया बंधु इस बिल पे चर्चा करें, उत्तराखंड के अंदर एक मौलिक अधिकार पे चर्चा हो। राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा पूरा उत्तराखंड करता आया है, पक्ष विपक्ष करता आया है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पे भी चर्चा हो। बाकी आप लोगों के माध्यम से 4 तारीख को मैं बताना चाहूँ, पूर्व सैनिक वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप लोगों के माध्यम से नमन करता हूँ एक पूर्व सैनिक को, जिन्होंने पहले
रक्षा करी इस देश की बॉर्डर की, और आज एक मौलिक अधिकार को बचाने के लिए घर बार छोड़ के पिछले 28-30 दिनों से धरने में भी हैं, और उसके बाद अब पद यात्रा में भी निकल गए हैं, जो 4 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं। मैं उनको नमन करता हूं। और अब आगे मैं आपको बताना चाहूँ कि पीयूष भाई ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ के लिए क्या क्या किया, वो अपनी बात अब रखेंगे। जी धन्यवाद कार्तिक भाई, आपने बहुत सी बातें रखी और उन बातों में आपने स्पष्ट किया कि क्यों राइट टू हेल्थ बिल ज़रूरी है। तो आपको बताना चाहूँगा, राइट टू हेल्थ बिल जैसा आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो उसी जीवन जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस के अंतर्गत राइट टू हेल्थ जो है एक संवैधानिक अधिकार है। राइट टू गेट फेयर, मतलब हमें जो इलाज है वो मिलना एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जैसा कार्तिक भाई ने कहा, प्रदेश भर में आंदोलन छिड़े हैं। मैं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, तो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में भी एक CHC था 200 बेडों का, परंतु वो CHC पूरी तरीके से अकर्मण्य पड़ा था। आप देखिए सरकारों की कितनी नाकामी है कि सरकार जब तक हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उस पर दखल नहीं देते हैं, उनमें कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे पड़ोस के ही पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद बल्लभ भट्ट जी इसमें हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद आपको बताना चाहूँगा, वहाँ सारी नियुक्तियाँ हम लोगों ने हाईकोर्ट जाके करवाई हैं। और उसके बाद हाईकोर्ट जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट के आदेशों का भी क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो मैं मानवाधिकार आयोग भी गया, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ हम मानव अधिकारों का भी उल्लंघन था। तो मानव अधिकार आयोग के दखल के बाद परसों जब हम स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ में गए थे, तो फिर हमारी वहाँ के जो CMS है उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन है, मगर एक्सरे की जो मशीन है वो अभी रिपेयर होने के लिए गई है। और वो मांग किससे कर रहे हैं? सेंचुरी के CSR फंड से। आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति है। ये यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक्सरे मशीन के लिए मांग कर रहे हैं किससे? सेंचुरी के CSR फंड से। और 1000 करोड़ ये खर्च कर देते हैं किसमें? विज्ञापनों में, सरकार की उपलब्धि बताने में। ये धामी सरकार है जो 1000 करोड़ तो खर्च कर रही है किसमें? विज्ञापनों में, कि धामी जी ने जो अपने अच्छे काम किए उनको बताने में। मगर जब इसमें एक्सरे मशीन लगाने की बात आएगी तो कौन देगी? सेंचुरी अपने CSR फंड से देगी। जबकि हजारों करोड़ का सरकारी कोर्स हमारा बेवजह ये विज्ञापनों में जारी किया जा रहा है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि 1000-2000 करोड़ जो आपको खर्च करने हैं वो करिए। पहले मौलिक जो हमारी एक्सरे मशीन है हल्दूचौड़ में वो लगवाइए, जो CHC हल्दूचौड़ है और PHC मोटा हल्दू और PHC लालकुआं है, वहाँ पर चिकित्सकों की व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ पर कई चिकित्सक ऐसे हैं, रात के 12 बजे अगर पेशेंट जाता है, IPHS के मानक में स्पष्ट है कि 24 घंटे अस्पताल खुलेगा। कई चिकित्सक वहाँ रात को उठ के बदतमीजी करते हैं हमारे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ, कि हम रात को वो करते हैं। तो हमारा उनसे ये कहना है स्पष्ट तौर पे कि जो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है और आप सेंचुरी से CSR में मांग रहे हैं, उसकी बजाय वहाँ प्रॉपर व्यवस्थाएं की जाए। आने वाले दिनों में हल्दूचौड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, जैसा कार्तिक भाई ने कहा, चौकोठिया और बाकी जगह, तो लालकुआं में भी एक बड़ा आंदोलन हम लोग इसको लेके जल्द करने जा रहे हैं। और ये बिल केवल यही नहीं, हम सारे विपक्ष के विधायकों को ये बिल दे रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे ये बिल लाया जाए उत्तराखंड की विधानसभा में। जैसे पिछले बार बिंदुकत्ता राजस्व गांव का मुद्दा हम लोगों ने प्रमुखता से उठवाया था, इस बार सारे विधायकों के पास ये बिल लेकर हम जाएंगे। यहाँ तक कि कार्तिक भाई की बात स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हुई है, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी हम ये पूरा बिल लेके जा रहे हैं। उनसे खुद लाने की, सरकार से लाने की मांग कर रहे हैं, साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी वो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो राज्य स्थापना दिवस में राज्य का विधानसभा सत्र होने जा रहा है, तो उसमें शायद ये बिल पे चर्चा हो।